हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और आज हम टाटा एलेक्सी का चार्ट देख रहे हैं। तो अभी हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमारा जो एक एनालिसिस है वो हम आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये मंथली चार्ट है। अगर आप देखें तो देखिए, बहुत दिनों तक स्टॉक इस रेंज में ट्रेड करता रहा है और लगभग दिसंबर 20 ये जो मंथ है, इससे स्टॉक ने जो बढ़ना शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक वन टाइम रैली चल रहा है। एक बहुत बढ़िया रैली स्टॉक ने दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं एक सीधा जो एरो हमने अभी खींचा है, तो एक सीधा ट्रेड किया है स्टॉक ने हर मंथ। इसके बाद लगभग जो ये महीना है, अगर हम मार्क कर ले, जहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, लगभग ये जो लेवल है यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है हमें, और उसके बाद स्टॉक ने सीधा सिर्फ ऊपर की तरफ ही ट्रेड किया है। अगर दिसंबर 20 के बाद अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 20 में देखो, स्टॉक ने 19% का मूव दिया, फिर उसके बाद 3%, फिर 15%, फिर 46%, यहाँ पे 1% की गिरावट, फिर से 1% बढ़ गया स्टॉक यहाँ पर, फिर 29%, 4%, 19, और ऐसे करते 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 स्टॉक बढ़ता ही गया है। तो ये मंथली चार्ट है। तो एक साल में स्टॉक में काफ़ी एक बम्पर रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि लगभग अगर कोई भी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है 1200 या 1600 के भाव में या 1400 के भाव में, जो एक ब्रेकआउट लेवल था, उसके बाद स्टॉक ने अब हाई जो बनाया है, लगभग स्टॉक में अब तक जो हाई लगा है वो है 6730 का। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस स्टॉक में बने हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्टॉक का और एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक आप कब बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट है, तो किस डीप पर आप अगर इस स्टॉक को बाय करते हैं तो फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एक पीएलआई स्कीम अनाउंस किया है टाटा एलेक्सी, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट टाटा एलेक्सी को मिलने वाला है। गवर्नमेंट ये जो चिप शॉर्टेज चल रहा है ऑटो सेक्टर में, जिसकी वजह से काफ़ी शेयर्स में गिरावट भी आई थी बीच में, तो ये चिप शॉर्टेज के लिए पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है। लगभग 76,000 करोड़ का ये पीएलआई स्कीम होगा, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस स्टॉक को मिलने वाला है। तो चलिए हम अब एक टेक्निकल एनालिसिस करके कौन सा लेवल पर आप इस स्टॉक को धीरे धीरे ऐड करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये देखेंगे। अभी ये मंथली चार्ट है, तो चलिए अब हम वीकली चार्ट पर इस स्टॉक को स्टडी करते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म अगर हम स्टॉक में रहने वाले हैं तो हम वीकली ही इस स्टॉक को स्टडी करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में हमें कौन से लेवल पर फिर से स्टॉक को ऐड करना है और कहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक से बेनिफिट मिल पाएगा, हम ये देखने वाले हैं। तो वीकली चार्ट पर अगर देखें तो अभी जो मोमेंटम चल रहा है स्टॉक में, थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। और स्टॉक पिछली बार जो बाउंस किया था, लगभग जो 29 नवंबर का जो वीक था, स्टॉक ने लो बनाया 5263, और वहीं से स्टॉक ने बाउंस किया। अगली बार जो लो बनाया स्टॉक में अगले वीक में, वो है 5613, और फिर से स्टॉक ने बाउंस कर लिया। इस बार 5613 फिर से बाउंस कर लिया, अब लो बनाए 5707। तो ये इस वीक का लो है। तो अगर हम सपोर्ट की अगर बात करें टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए, तो 5352 ये जो लेवल है डेली चार्ट पे, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है वीकली चार्ट पर। और अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट में और एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है स्टॉक में। जो अगला सपोर्ट स्टॉक में, जहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और जहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, वो लगभग हमें नज़र आ रहा है इस लेवल पर, जहाँ पर स्टॉक ने जहाँ से लगभग बाउंस किया। तो 5248 का जो लेवल है, ये भी एक अच्छा लेवल रहेगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो लगभग स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 5732। तो मार्केट में जैसी गिरावट चल रही है उस हिसाब से स्टॉक को और गिरना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक अगर इस लेवल पर आता है
ये जो लेवल है ये है 5563। तो इसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो आप अपना जो कुछ आपको हिस्सा इस स्टॉक में डालना है, जो कुछ पैसा आपको इस स्टॉक में डालना है, अगर आप स्टॉक में 50,000 डालने वाले हैं तो 10,000 का जो हिस्सा है 10,000 यानी कि लगभग 2 स्टॉक आप इस लेवल पे ख़रीद सकते हो। 2 या 3 स्टॉक आप इस लेवल पे ख़रीद सकते हो। अगर आप कोई स्टॉक में 50,000 से 1 लाख अगर आप डालने वाले हो तो 2 से 3 जो स्टॉक है वो आप 5,563 के आसपास ख़रीद सकते हो। और आप थोड़ा सा रुक जा सकते हो कि अब स्टॉक क्या मूव कर रहा है, मार्केट क्या मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक फिर से और नीचे आता है तो 5,352 से लेकर 5,248 ये जो लेवल है वो काफ़ी बढ़िया लेवल रहेगा स्टॉक के लिए। ये स्टॉक इतना नीचे क्यों आएगा, ऐसा बहुत लोग सवाल करेंगे। तो हम एक देखते हैं कि डेली चार्ट पे एक जो पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न बन रहा है स्टॉक में डेली चार्ट पर, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक बियरिश पैटर्न है जो एक सजेस्ट करता है नीचे की तरफ प्राइस मोमेंटम के लिए, ये सजेस्ट करता है। तो लगभग अगर स्टॉक नीचे आता है तो ये जो पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वो लगभग यहाँ पर यानी कि 5,671 के लेवल के आसपास ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें 5,563 के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ तक स्टॉक आ सकता है और वहीं से बाउंस कर सकता है। और इसीलिए हम वहाँ पे एक जो हिस्सा है वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला जो हिस्सा आप डाल सकते हैं वो 5,352 से लेकर 5,248 ये अगला एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप एक हिस्सा डाल सकते हो। और लगभग एक बहुत ही अच्छा जो लेवल स्टॉक को बाय करने के लिए रहेगा, उस लेवल तक स्टॉक शायद आएगा या नहीं आएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो लेवल है वो एक बेस्ट लेवल रहेगा स्टॉक को बाय करने के लिए। वो लेवल रहेगा लगभग 4,575 से 4,455। ये सबसे बेस्ट लेवल रहेगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था बहुत दिन के लिए। स्टॉक 4,165 से लेकर 4,455 के बीच में स्टॉक ने ट्रेड किया था और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाकर स्टॉक ने बाउंस करके एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये सबसे बढ़िया लेवल रहेगा ये स्टॉक को बाय करने के लिए। स्टॉक में अब काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को बेनिफिट मिलने वाला है, तो ऊपर के तरफ के टारगेट्स भी हम लगभग 7 से 8,000 पकड़ के चल सकते हैं। तो ये था टाटा एल्क्सी के लिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस, और एक जो न्यूज़ आया है उसके वजह से एक अच्छी बाइंग स्टॉक में बन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड नाइट, टेक केयर। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें।